चलो अब हमें ये सीखना है कि H3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट तो है, H3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट तो है, बट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? तो इसका हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा H3PO2 का। कैसे करोगे? तो फास्फोरस एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कर लो, ओके। अब बाकी सारे ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड से, तो एक ऑक्सीजन यहां पर आएगा, बाकी हाइड्रोजन, तो यहां पर H, एक H यहां पर और एक H यहां पर। तो जो दो हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस से अटैच है, पी बॉन्ड एच, ये रिड्यूसिंग एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन देखो यहाँ लिखा है एसिड कंटेन्स पी बॉन्ड एच बॉन्ड, तो है यहाँ पर पी बॉन्ड एच बॉन्ड, पी बॉन्ड एच बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो अभी आपने डिस्कस किया कि भाई H3PO2 आपका रिड्यूसिंग एजेंट तो है, ठीक है, आपने समझाया भी सही कि भाई Ag का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ Ag का 0, कि H3PO2 उसका रिडक्शन कर रहा है, सही बात है, बट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये आपके पी बॉन्ड एच बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है हाइड्रोजन फास्फोरस के साथ, वो रिस्पॉन्सिबल है। For example, hypophosphorus acid is a strong reducing agent as it contains two p bond H bond. It reduces AgNO3 to metallic Ag. तो ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है, ओके। दूसरी बात, p bond H bond are not ionizable. चलो आप मुझे रीजन बताओ कि p bond H bond, मानो कि हाइड्रोजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन, तो यहां से हाइड्रोजन जाता है, ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, इजिली टूट सकता है, लेकिन पी बॉन्ड एच में से एच इजिली ब्रेक नहीं होगा, इसका रीजन क्या होगा बोलो? मेरा जो क्वेश्चन है उसको समझो पहले आराम से। यहां से एक एच है, यदि एच रिमूव हो तो ये एच रिमूव नहीं हो सकता है, एच रिमूव होगा तो ये वाला एच रिमूव होगा, जब भी जरूरत पड़े तो ये एच जाएगा, ये एच नहीं जाएगा, क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन और फास्फोरस दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गए, जबकि यहाँ क्या है, आपका OH है, बराबर। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बट हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा कि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इसलिए हाइड्रोजन इजीली रिमूव होगा। देखो लिखा है p bond OH bond आर आयनाइजेबल cos बेसिसिटी, बराबर। तो एक चीज ध्यान रखना है, H3PO2 इज डाइबेसिक, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। H3PO3 is diabasic and H3PO4 is tribasic, क्यों ऐसा? तो H3PO3 ड्रॉ करके देखे, चलो H3PO3 ड्रॉ करो, कैसे आएगा H3PO3? तो फास्फोरस, मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं H3PO3, तो फास्फोरस एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, बाकी के दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से। नाउ हाइड्रोजन, देयर आर 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन, 1 2 and 3, बोलो हाउ मेनी OH in H3PO3, बोलो how many OH in H3PO3? Two. 2, 1 and 2, so that is why it is dibasic, okay. Same way H3PO4, Okay. H3PO4 tribasic, because there is 3 OH group. So most important part, आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं, लिखो जल्दी से नोटबुक में, ये 4 पॉइंट्स नोटबुक में लिखो। तो अब आपका ग्रुप नंबर 15 कंप्लीट हो गया। मैं ग्रुप नंबर 15 से एक असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम करेंगे ग्रुप नंबर 16। तो ग्रुप नंबर 16 में कौन कौन से मेंबर है वो पहले हम देखेंगे, कि ग्रुप नंबर 16 के मेंबर्स, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, वो पूरा हम देखेंगे।
डन, लिख लिया बेटा? हाँ सर। चलो नेक्स्ट, अब हम सीखेंगे ग्रुप नंबर 16। तो ग्रुप 16 के मेंबर कौन कौन है? तो ग्रुप 16 के मेंबर है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। और इस मेंबर को बोला गया है नाम चाल्कोजन फैमिली। इस मेंबर पूरे ग्रुप का नाम क्या है? चाल्कोजन फैमिली। ठीक है, तो पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लेते हैं कि कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ऑक्सीजन ओ, ऑक्सीजन सबसे पहले आएगा यहाँ पर 1s2, 2s2 एंड 2p4। तो 1s2 मतलब हीलियम। ओके, हीलियम 1s2 हो गया, 2s2 एंड 2p4 हो गया 8। ओके चलो, ऑक्सीजन हो गया। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के बाद कौन है? सल्फर। सल्फर का लिखते जाओ, चलो बोलो क्या होगा सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आप बताओ सल्फर का क्या होगा? हीलियम की जगह क्या होगा बोलो? जय, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आवेश आवाज। तो हीलियम की जगह क्या होगा सल्फर में? नियॉन। नियॉन, बस तो नियॉन लिखो, नियॉन। चलो अब नेक्स्ट क्या होगा? नियॉन लिख दिया मैंने, आगे एक क्वांटम नंबर बढ़ाओ। धर्म, एक क्वांटम नंबर बढ़ाओ। 2s2 की जगह क्या होगा बोलो? 3s2। हाँ, 3s2। और आगे 3p4। 3p4। परफेक्ट, आ गया ना समझ में? चलो ऑक्सीजन के बाद कौन है? सिलेनियम। ऑक्सीजन के बाद कौन है? सिलेनियम। बोलो इसका क्या होगा? आर्गन। आर्गन, परफेक्ट। अब बोलो 4s2। 4s2, परफेक्ट। देन 4p4। लेकिन 4s आया तो ध्यान रखने का कि उसके आगे एक आएगा 3d10। 3d10 इसके आगे एक डाल दो, ठीक है? टेल्यूरियम, बोलो किया। चलो अब इसके ऊपर से बोलो 3d होगा कि 4d होगा? 4d10। हाँ, 4d10। देन नेक्स्ट 5s2। परफेक्ट 5s2। देन 5p4। 5p4, गुड। चलो ऑक्सीजन, सल्फर, सीरियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। बोलो पोलोनियम क्या होगा ब्रैकेट में? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन के बाद कौन आएगा? जीनॉन। ओके, बोलो अब नेक्स्ट। 4f14। 4, हाँ 4f14। नेक्स्ट 5d10। 14 ऊपर लिखना, हाँ चलो सर सही है। 5d10, 5 6s2 and 6p4। 6s2 एंड 6p4। 6p4। ओके,
चलो तो इसको देखते हुए आप बताओ कि इस ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इन जनरल। NH2 NP4. परफेक्ट, NH2 NP4। बराबर। आगे क्वांटम नंबर ही बदलना है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे तो ये ध्यान रखने का। NH2 NP4 सब में है देखो, तो ये कॉमन है NH2 NP4, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका इंक्रीज होता जाएगा। बराबर, तो ये हो गया। लिख लिया, सबने लिख लिया बेटा? यस सर। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे, सबसे पहले ऑक्सीजन। तो मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑन द अर्थ, फॉर्म अबाउट 46.6% बाय मास ऑन द अर्थ। ड्राई एयर कंटेन 20.946% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। आप बोलते हो ना कि ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है बाय वॉल्यूम, 21%, तो ये वाला। सल्फर abundance in the earth crust is 0.03 to 0.1%. Existence as a sulfate such as gypsum, Epsom salt, beryl salt, sulfide such as galena, zinc blende, copper pyrite। अब आपको एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा होगा? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सल्फर? क्वेश्चन को समझो, सल्फर के सोर्स कौन कौन से है, ऐसा एक क्वेश्चन आता है। तो कौन कौन से सोर्स है उसको आपको नाम और फॉर्मूला ध्यान रखना है। जिप्सम CaSO4 डॉट ट्वाइस H2, एक दूसरा इप्सम सॉल्ट MgSO4 डॉट 7 H2O, बेराइट तो बेरियम सल्फेट, ओके, गैलिना तो PbS, जिंक ब्लेंड ZnS एंड कॉपर पाइराइट CuFeS2। तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सल्फर? लिखो नोटबुक में क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सल्फर? What are the sources of sulfur? What are the sources of sulfur? Gypsum, Epsom salt, barite salt, galena, zinc blende, copper pyrite। डन, लिख दिया। नील, धर्म, हाँ। ओके। आगे, selenium and tellurium found as a metal selenide and tellurides in the sulfide ore। polonium, decay product of thorium and uranium metal। ओके, पोलोनियम कहाँ से मिलता है आपको? थोरियम और यूरेनियम में से, थोरियम और यूरेनियम में से आपको पोलोनियम फॉर्म होगा। ओके, चलो आगे, एटॉमिक प्रॉपर्टी। जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अभी आपने सीखा कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ग्रुप 16 का, तो NH2 NP4। एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये मालूम है ऑलरेडी, मैंने लिखवा दिया। टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज इंक्रीज होगा। बोलो साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? What about ionization enthalpy? डिक्रीज। Decreases. So decreases. ionization enthalpy decrease down the group. सही है। चलो, oxygen has largest negative electron gain enthalpy than sulfur, but from the sulfur onwards the value become less negative up to polonium. Within the group, electronegativity
डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग इन द एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें मालूम है कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, बट टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, डिक्रीज होगा। बराबर, देखिए दूसरा इसमें ये एक लाइन लिख लो, खाली लिखो, मैं मार्क कर देता हूं, बाकी सब तो आपका कॉमन है। ये लाइन लिख लो, ऑक्सीजन हैज लेसर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर से कम होगा। ओके, अब यहां पर आप लिख सकते हो, ये दोनों नॉन मेटल है, यहीं पर ही लिख लो, ये दोनों नॉन मेटल है। ओके, फिर बाकी के जो दो बचते हैं, ये वाले दो, इन दोनों के लिए लिखो मेटेलॉइड। पोलोनियम लिख लो मेटल। जो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा वहीं पे लिखो मेटेलॉइड, मेटल्स, नॉन मेटल। तो ऑक्सीजन एंड सल्फर नॉन मेटल्स, सिलेनियम टेलुरियम मेटेलॉइड्स एंड पोलोनियम मेटल। डन। चलो, ऑक्सीजन एंड सल्फर नॉन मेटल, सिलेनियम एंड टेलुरियम मेटेलॉइड्स, पोलोनियम मेटल, ऑल these एलिमेंट exhibit एलोट्रॉपी। ओके, हर एक के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से हो सकते हैं? -2, -1, +1, +2 ऑक्सीजन के लिए। टेलुरियम, सल्फर और सिलेनियम का -2 से लेके +6 तक, पोलोनियम का +2 एंड +6। स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऑक्सीजन शोज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, मालूम है आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होगा? -2। किसमें प्लस होता है? हाँ? तो OF2 where the oxygen is a +2 state. Reason, electronegativity of oxygen is very high. तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नॉर्मली होता है। बराबर। बॉन्डिंग, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आर प्रिलिमिनरी कोवेलेंट। रिएक्टिविटी विद द हाइड्रोजन। हाँ, अब यहां से ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, देखो all the elements of this group forms hydride E2H, H2E type, acidic strength। हाँ, तो कौन सबसे ज्यादा एसिड होगा? तो ऑक्सीजन सबसे ऊपर है, देखो ऑक्सीजन आएगा, उसके बाद कौन है? आप इस चीज को समझना कि ऑक्सीजन सबसे ऊपर है, बराबर। फिर आएगा कौन? सल्फर, सिलेनियम, फिर टेल्यूरियम, बराबर, ऐसे है ना। तो सबसे ज्यादा साइज में कौन बड़ा होगा? बोलो, इन चारों में साइज में कौन बड़ा होगा? टीई। टेलोरियम। टेल्यूरियम सबसे ज्यादा बड़ा होगा साइज में, तो इसलिए उसके बॉन्ड ब्रेक करना इजी हो जाएगा। टीई के साथ टीई है,
और Te और He में H इसके साथ हाइड्रोजन है, बराबर। तो ये बॉन्ड ब्रेक करना इजी हो जाएगा क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए वो उसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो ये तो हाइड्रोजन जल्दी देता है, तो रिड्यूसिंग पावर में भी स्ट्रांग होगा, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों है, बराबर। तो आप इसको मार्क करो और लिखो, अच्छी तरह से लिखो ये क्वेश्चन। ये 2 पॉइंट लिखो, देखो कौन कौन से 2 पॉइंट। एक एसिडिक स्ट्रेंथ, इसमें ये डिक्रीजिंग वाला पार्ट लिख लेना बहुत अच्छी तरह से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर लिखो ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग ए कैरेक्टर, और H2S लेस देन H2Se लेस देन H2Te, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल्दी से। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, तो ये कैसे ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, तो EO2 या तो EO3, जैसे कि SO2 एंड SO3। E की जगह सपोज आप S रखो, E की जगह आप सपोज S रखो यहाँ पर, तो कौन से टाइप के ऑक्साइड, SO2 एंड SO3। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि SO2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और उसके रिएक्शन। बोथ द टाइप ऑफ ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि ये सारे जो भी होंगे वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ओके। चलो रिएक्टिविटी विथ हेलोजन, हेलोजन में कौन कौन से हेलाइड्स बनाएंगे, तो EX6 EX4 एंड EX2, ऐसे टाइप के हेलाइड। ई का मतलब सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, ये सारे ई का मतलब। E is the element of group and X is the halogen. Anomalous behavior of oxygen, चलो अब सबसे ऊपर ऑक्सीजन है, बराबर। तो ऑक्सीजन सबसे ऊपर है, तो क्या आएगा उसका प्रॉपर्टी, एनोमलस बिहेवियर। चलो यहाँ पर ही देख लेते थे, O ऑक्सीजन, फिर सल्फर, बराबर, सिलेनियम, टेलुरियम, है कि नहीं। तो ऑक्सीजन सबसे ऊपर होगा, तो साइज में सबसे स्मॉलेस्ट कौन, बोलो साइज में सबसे स्मॉलेस्ट कौन, ऑक्सीजन। बराबर। चलो दूसरा, किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होगा, ऑक्सीजन। ई। ऑक्सीजन। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, टॉप टू बॉटम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, उसका मतलब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट, बराबर। तो इसकी वजह से, ये सब पॉइंट की वजह से ऑक्सीजन कैसा होगा, एनोमेलस बिहेवियर, उसका मतलब इन सब से थोड़ा हटके अलग से प्रॉपर्टी है, तो वो सब देखना है। देखो, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, strong hydrogen bonding present in H2O which is not found in H2S। तो एक क्वेश्चन पूछते बेटा कि H2O is liquid while H2S is gas, give reason। क्वेश्चन समझो, H2O is liquid while H2S is gas, तो रीजन क्या बताना है, हाइड्रोजन बॉन्ड, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड found in H2O which is not found in H2S, so H2O found in the liquid state while H2S is in gaseous state। Absence of d orbital in oxygen limits its कोवैलेंसी टू 4, सही बात है, ऑक्सीजन के अंदर डी ऑर्बिटल है नहीं, ओके। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी 4, ज्यादा से ज्यादा वो 4 बॉन्ड बनाएगा, उससे ज्यादा नहीं। पार्टिकल्स रेयरली एक्सिड टू, the other hand the other elements of the group can expand their covalency beyond 4। बाकी के सारे मेंबर क्या कर सकते हैं कि डी ऑर्बिटल होने की वजह से उसका वैलेंसी एक्सपांड 4 से ज्यादा हो सकता है, बट ऑक्सीजन सबसे ऊपर है, छोटा सा एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा है नहीं, डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, तो डी ऑर्बिटल एब्सेंट होने की वजह से उसका जो वैलेंसी होगा वो मैक्सिमम कितना होगा, 4 होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, बराबर। तो अब नोटबुक में आप हेडिंग डालो,
एनोमेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन करके ये सारे पॉइंट लिखो। फिर मैं एक क्वेश्चन आपको लिखवाता हूं जिसका आंसर ये लाइन है, ठीक है। तो वो मैं क्वेश्चन लिखवा दूंगा, पहले आप सारे ये पॉइंट लिख लो जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालना एनोमेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। एंड करिए। हजू 10 मिनिट है ने। चलो रब करूं। जो लोग एब्सेंट थे मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगा बेटा, वहां से पढ़ लेना। अब नीचे क्वेश्चन लिखो, या तो आप इस लाइन के नीचे भी क्वेश्चन लिख सकते हो। ये इसके नीचे अंडरलाइन कर लो, इसके नीचे अंडरलाइन कर लो, बराबर। अंडरलाइन करने के बाद इसको ऐसा कर लो और क्वेश्चन, बराबर। लिखो क्वेश्चन, H2O is liquid, H2O is liquid while H2S is gas, while H2S is gas, give reason। H2O is liquid while H2S is gas, give reason। तो वो आंसर उसका आपको ऊपर मिल जाएगा। अब हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन, प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन। प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन। O2 आप कैसे प्रिपेयर करोगे, बराबर। तो उसके सारे रिएक्शन है, हर एक ऑक्साइड को आप हीट करोगे तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन जनरेट होगा। देखो पोटेशियम क्लोरेट, बोलो ये कौन से उसमें आ गया। आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा ना, इसमें ये रिएक्शन था, याद है। कैटलिस्ट के फॉर्म में MnO2 यूज करोगे तो रिएक्शन फास्ट होगा, वहां पर पोटेशियम क्लोरेट था।
तो KClO3 को आप हीट करोगे तो उसमें से KCl प्लस डाइऑक्सीजन फॉर्म होगा। फिर AgO सिल्वर ऑक्साइड, उसको हीट करो तो उसमें से सिल्वर और ऑक्सीजन फॉर्म होगा। फिर HgO मर्क्यूरी ऑक्साइड, उसको हीट करोगे तो मर्क्यूरी और डाइऑक्सीजन फॉर्म होगा। और लेड ऑक्साइड, तो उसमें से भी आपको PbO प्लस O2 फॉर्म होगा। तो ये क्या रिएक्शन बता रहे हैं? सारे रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको सब बता रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन, है ना। हेडिंग वाला नोटबुक में प्रिपरेशन ऑफ O2 करके ये सारे रिएक्शंस नोटबुक में लिखो। प्रिपरेशन ऑफ O2 करके इस रिएक्शन को नोटबुक में लिखो। 1 2 3 और 4 इस रिएक्शन को नोटबुक में लिखो। चलो और एक रिएक्शन PbO2, उसमें से Pb और O2। फिर ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 का मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जब H2O2 डिकम्पोज होगा तो वाटर प्लस ऑक्सीजन फॉर्म होगा, वाटर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। फिर ऑक्सीजन और कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। मानो कि आपने एक बीकर ले लिया, बीकर में आप पानी भर लो, ठीक है, पानी भर लो। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स अरेंज कर लो। एक आप ले लो एनोड और दूसरा आप ले लो कैथोड। ठीक है, ये एनोड हो गया और ये आपका कैथोड हो गया। तो एनोड पर कौन सा गैस रिलीज होगा? तो डाइऑक्सीजन O2 गैस प्रोड्यूस होगा वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने पे। और कैथोड पर कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा? डाइहाइड्रोजन H2 गैस प्रोड्यूस होगा। ठीक है। तो ऐसे भी आप इलेक्ट्रोलिसिस से ऑक्सीजन बना सकते हो। तो ये एक हो गया। चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन कैसा होगा? कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा, soluble in water to extent 3.08 centimeter cube in 100 centimeter cube at 293 Kelvin, sufficient for the vital support of marine and aquatic life. चलो ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स, कितने आइसोटॉप्स है? देयर आर 2 आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 आइसोटॉप्स लिख लो, ये एक खाली नोटबुक में लिख लो। आइसोटॉप्स, oxygen 16, oxygen 17 and oxygen 18. It is paramagnetic in nature. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी O डबल बॉन्ड O, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उसका हाई होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर एक खाली लिखो आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन O16, O17
NO18, isotope of oxygen. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज. अब ये रिएक्शन आप खुद से सीख सकते हो. देखो क्या है केमिकल प्रॉपर्टी में. चलो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन तो कैल्शियम ऑक्साइड, फिर एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, P4 प्लस O2 P4O10 प्लस कार्बन प्लस O2 गिव्स कार्बन डाई. ये इजी वाले रिएक्शन है. तो नोटबुक में लेफ्ट साइड दिया गया होगा एग्जाम में और राइट साइड खुद से लिखना होगा. कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बना, तो वैलेंसी पता होना चाहिए कि कैल्शियम का वैलेंसी +2 है. ओके, और ऑक्सीजन का वैलेंसी -2 है, तो ये निकल जाएगा. तो खाली क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड. तो लेफ्ट साइड गिवन होगा Ca प्लस O2, तो राइट साइड आपको लिखना होगा. चलो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे बनेगा. एल्यूमिनियम का वैलेंसी बोलो. एल्यूमिनियम का वैलेंसी +3. 3 प्लस हाँ, और ऑक्सीजन का -2. बराबर. तो ऐसे करोगे तो क्या फॉर्म होगा, Al2O3. तो ये रिएक्शन नोटबुक में लिखो. हेडिंग डाल देना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन करके ये वाले रिएक्शन लिखो जल्दी से.